दिल्ली में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में खींचतान बरकरार है, या यूं कहें कि ये रस्साकशी का खेल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहा है और पूछा जा रहा है कि अधिकार किसका है। 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र पर सवाल उठाया है। कहा, इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है। यहाँ हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच संघवाद की अलग डिग्री हो सकती है, ये कहा है सीजेआई ने। लगातार कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल। इस बार जिस मुद्दे पर सुनवाई हुई है, ये अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका है, इस पर हुई। 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र पर सवाल उठाया। कहा, इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर ही लागू होता है। यहाँ हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, जरा इस सीजेआई की इस लाइन को समझना चाहते हैं। उन्होंने हाइब्रिड संघवाद की बात कही। जो ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता भी अपना सकते हैं, इतना ज़्यादा रिजिड होने की, कठोर होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है, और ये जो सरकार है वो ये बताना चाह रहे हैं कि यूटी, आप केंद्र शासित प्रदेश भले ही दिल्ली को मान रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार भी है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे दिल्ली की स्थिति अलग है। जब एक सरकार यहाँ चुनी हुई है तो खाली उसको कार्यकारी एग्जीक्यूटिव शक्तियां उसको दे दें दिल्ली सरकार को, यानी अफसरों की कहाँ ट्रांसफर हो, कहाँ पोस्टिंग हो विद इन दिल्ली सरकार के अंदर, अगर उसको शक्तियां मिल जाती हैं दिल्ली सरकार को, ये कार्यकारी शक्तियां मिल जाती हैं, तो इससे दिल्ली की राजधानी को कैसे नुकसान हो सकता है, कैसे वो दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी। पहला सवाल ये सीजेआई ने पूछा है। दूसरा, ये जब ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तुषार मेहता जो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो संविधान ने 2 ही चीजें रखी हैं, एक संघवाद जो है वो इस तरीके का है कि एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, और उसी में एक यूटी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं यूटी। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को अलग से कोई शक्तियां इस तरीके की सर्विसेज को लेकर अफसरों की नहीं दी जा सकती। तो इस पर उन्होंने कहा है कि एक हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है, यानी एक मिश्रित संघवाद हो जिसमें सरकार के पास दिल्ली में ये अधिकार हो कि वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे फैसले कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को मानना काफी मुश्किल है, इस दलील को, कि 2 ही तरह के संघवाद हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। जहां पर संघवाद, वो ये बता रहे हैं कि जहां पर एक राज्य, एक सरकार नहीं होती, जहां पर वहां पर संघवाद होता है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं समझा जाना चाहिए कि सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही उस संघवाद का हिस्सा है। एक यूटी जो है, दिल्ली जैसा यूटी जिसमें अपनी चुनी हुई सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी गई है, उसको कुछ कार्यकारी अधिकार दे देना, वो मिश्रित संघवाद के राज्य में आएगा, की श्रेणी में आएगा। ये चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तो काफी अहम मुद्दा है। बड़े सवाल पहले भी पूछे थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं, आगे भी सुनवाई होती रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता लगातार सवाल उठा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, जो कल धरना प्रदर्शन एलजी के खिलाफ किया, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये नाटकीय ढंग से ये सब करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग इस पर चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ अवधारणा बनाई जा रही है कि जैसे दिल्ली में टकराव है, केंद्र सरकार कोई काम दिल्ली सरकार को नहीं करने दे रही, जबकि ऐसा नहीं है। 1992 से लेकर अभी तक कभी कोई टकराव नहीं हुआ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पीछे। ये सिर्फ ये जो धारणा बनाई गई है और मीडिया ने जो कवर किया है, उसका इम्पैक्ट लोगों के, अदालत को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि संविधान ने दिल्ली को एक यूनिक दर्जा इसलिए दिया है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक देश की दिल्ली एक राजधानी है।